हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टैरो जर्नल 1010। कैसे हैं आप सभी? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि शिव जी के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। आपके सामने 3 फाइल्स हैं जिसमें से आपको जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसे आप चूज़ करें, टाइम स्टैम्प पे जाएँ, अपनी रीडिंग देखें। ये एक जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप जभी भी इसको देख रहे हैं, आपकी फीड पे आ रही है या फिर किसी भी तरीके से आप देख रहे हैं, तो ये उसी टाइम के लिए आपके लिए है। तो चलिए करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट। हेलो गाइस, अगर आपने चूज़ की है पाइल नंबर 1 तो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं शिव जी के आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। डेथ, ओके। द टावर, क्या चल रहा है गाइस? Six of Pentacles, Nine of Wands, Ace of Swords, Queen of Wands, Sun, very good, Justice and Seven of Swords. Ten of Wands, Knight of Swords, Ace of Wands, Eight of Swords, Wheel of Fortune, डेथ का कार्ड 2 बार, नाइन ऑफ वॉन्ड्स से शुरू किया, नाइन ऑफ वॉन्ड्स पे खत्म किया ये वाली रो। ओके, आज की वीडियो में हम लोग येस एंड नो के भी कार्ड्स देखेंगे। ये मैं आपको ये एक्सप्लेन करने के बाद स्टार्ट करूंगी, येस एंड नो। तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है जिसका आपको येस एंड नो में आंसर चाहिए तो आप प्लीज़ सोच लीजिए और मैं थोड़ी देर इन पे मेडिटेट करती हूँ और फिर आपको आपकी रीडिंग, आपके मैसेजेस बताती हूँ। पाइल नंबर 1, तो जो पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है वो है कि आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से एक स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है जिसमें कुछ भी ना कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी वेरी प्रोडक्टिव नहीं है। मतलब जैसे कि क्या होता है, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जब जॉब मिल जाती है, एक स्टेडी इनकम मिल जाती है, देयर इज अ लाइक ग्रो कि हाँ अब ये है मैं कर रहा हूँ, देयर इज अ आंसर जो आप सबको दे सकते हो। बट आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से आप काम करे जा रहे हो बट कुछ ना निकल के नहीं आ रहा। जैसे बिजनेस होता है ना, वो वाली एनर्जी, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में ऐसा हो, बट ओवरऑल आपकी लाइफ में ना कुछ भी वो सक्सेस आपको नहीं मिल रही जिसको आप बता सके कि देखो मैं सेटल हो गया या हो गई, वो नहीं मिल रहा है बहुत लंबे समय से। कारण क्या है? कारण है आपके कर्मा क्लेंजिंग। ये आपके कर्मा क्लेंजिंग हो रही है, आपके थॉट्स क्लेंजिंग हो रही है, आपके कैरेक्टर में जो भी चीज़ें फिट नहीं होती उनको हटाने के लिए ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि आपकी कुछ आदतें हैं, कुछ बिलीफ्स हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कि आपको लगता हो कि मैं बिना किसी की मदद के कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मुझसे खुद से कुछ होगा ही नहीं, या फिर आपको ऐसे कुछ-कुछ ख़्याल आते हों जो आपके लिए सही नहीं है। तो शिव जी उन ख़्यालों को, उन यकीन को, उन बिलीफ्स को हटाने के लिए आपको आपकी लाइफ में ना ये थोड़े-थोड़े से इंसिडेंट्स बार-बार आते रहते हैं कि लेसन लर्न करो, फिर नहीं होता है तो फिर से लेसन लर्न करो।
तो ऐसी आपकी एक साइकिल चलती रहती है और मुझे दिख रहा है कि एक साइकिल ही चलती रहती है, ये बार-बार रिपीट होता है। तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपकी लाइफ में ये तब तक चलेगा जब तक आप चीज़ें अपने हाथ में नहीं ले लेते, अपनी सोचने और समझने की तरीके को बदल नहीं देते। कोई चीज़ है जो आप समझने के लिए राज़ी नहीं है, आपको ना मेंटली अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने ना थॉट्स को बहुत ज़्यादा नोटिस करने की ज़रूरत है। मैं आपको ये गाइडेंस दूँगी कि आप एक पेपर लें और जो भी ख़्याल आपके दिमाग में रोज़ आते हैं, पेपर तो शायद नहीं हो पाएगा, बट जो भी आपके दिमाग में रोज़ ख़्याल आते हैं और जहाँ पे भी आपको लगे कि ये बहुत अजीब ख़्याल है, जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं और एकदम से ख़्याल आ गया आई एम सो स्टूपिड, तो उसको रुकिए और कहिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं आपको अपने ना थॉट्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। आपको अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं ये क्यों सोच रहा हूँ? ये बात शुरू कहाँ से हुई? ये आपके लिए मेजर गाइडेंस है कि आपको डेफ़िनेटली अपने थॉट्स पे किसी भी तरह से काबू पाने की ज़रूरत है। वो आपको रूल करे ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड रूल योर माइंडसेट। तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी कोई प्रोग्राम जॉइन कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। बट आपको अपने थॉट्स पे काबू लाना पड़ेगा। आपको उस वाले एटीट्यूड में आना पड़ेगा कि नहीं मुझसे होगा, मैं कर सकता हूँ। यू नो एवरीबॉडी इज़ कनेक्टेड टू द सोर्स। हम सब में शिवा है। आपको ना अपने अंदर की वो एनर्जी जगानी है। आपको वो महसूस करना है कि हाँ, मुझ में क्षमता है। और मुझे पता है ये बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि आप बहुत लंबे समय से एक स्ट्रगल में हैं। आप बहुत लंबे समय से आपको कोई वो विक्ट्री नहीं मिली और जब हमें वो रियल में मटेरियल वर्ल्ड में विक्ट्री नहीं मिलती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है यकीन करना कि क्या सही में हम में क्षमता है? बट आप में है। शिव जी कह रहे हैं आप में है। डरो नहीं, अपने ऊपर यकीन रखो, अपने थॉट्स पे यकीन रखो। इस जर्नी में कोई ना कोई बीच-बीच में आके आपका साथ देता है, आपको मुश्किलों से निकालता है, उन्हें आपके शिव जी ही भेजते हैं, आपके जो भी आप जिनमें भी यकीन करते हैं, वो आपको पास उन्हें भेजते हैं ताकि आप पूरी तरह से ना टूटें। आपके साथ कुछ डिफ़िकल्ट होता है, आपको उस प्रॉब्लम से कोई बाहर निकालता है, फिर आप खड़े होते हैं, आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं बाय द वे। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो आप हर बार फिर से खड़े होते हैं। और इसीलिए शिवजी हमेशा आपका साथ भी देते हैं। आपको इस साइकिल से निकालने के लिए उनका यही आपके लिए मैसेज है कि भई स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। जो दूसरा मैसेज आपके लिए आ रहा है वो ये है कि आपकी आगे की जर्नी बहुत खूबसूरत है। स्ट्रेस नॉट। ओके? थोड़ा-सा ना आपके आसपास जो लोग हैं, उन पे ना थोड़ा-सा सतर्क रहिए। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि शायद आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, जो आपको यूज़ करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं और उस वजह से ना आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। या तो वो आपसे अपना काम कराते हैं, या तो वो आपको खुल के जीने नहीं देते, आपको बहुत ही सफोकेटेड फ़ील होता है। बट इन लोगों पे आपको काबू पाने के लिए समय आ चुका है कि आप इन लोगों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। फाइट करें, अपना स्टैंड लें। आपकी रीडिंग में बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है कि आपको अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपको अपना ख़्याल रखने की ज़रूरत है और आपको ना जो भी लोग या फिर चीज़ें आपके आस-पास आती हैं, आपको उन्हें बताने की ज़रूरत है कि मुझ में बहुत काबिलियत है, मुझ में बहुत क्षमता है, आप मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकते, मैं आपको नहीं होने दूँगा। ये थे आपके मेन मैसेज जो गाइडेंस आपके लिए आई। अब येस एंड नो के लिए एक कार्ड निकालते हैं। हम गाइडेंस भी देखेंगे कि येस और नो के लिए जो भी आंसर आया है, आपके लिए गाइडेंस क्या है। बट सबसे पहले येस एंड नो। तो आप अपना क्वेश्चन अपने मन में पूछें और मैं निकालती हूँ आपके लिए कार्ड्स।
आपका आंसर है अनलाइकली। देखते हैं क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। हेल्पफुल पीपल, ओके। रिकवरी, इस डेक में से भी देखते हैं। जस्टिस, ओके। तो आपका आंसर तो है अनलाइकली, और आपके लिए गाइडेंस है कि हेल्पफुल पीपल। आप अपनी कम्युनिटी को ढूंढें, हर इंसान को अपनी कम्युनिटी ना बना लें। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं आपको ऊपर ले जाने के लिए, और कुछ लोग आते हैं आपकी एनर्जी आपसे लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि उनकी इंटेंशन बुरी होती है, बट देखो, गिवर और रिसीवर होता है। कभी कभी हम देते हैं, कभी कभी हम लेते हैं। आपको इस लाइफ के इस पड़ाव पे उन लोगों के आसपास होने की ज़रूरत है जो आपको दें, आपको अच्छी एनर्जी दें, आपको अच्छी एडवाइस दें, आपकी अच्छा वाइब्स दें। तो उन लोगों के अपने आसपास रखें, ध्यान दें कि आपके आसपास कैसे लोग हैं। और रिकवरी का कार्ड आया है, आप इतने डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं, तो डेफ़िनेटली अपनी रिकवरी पे ध्यान दें। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो है पर्पल ड्रेस में, उनके पीछे एक एंजल है। आई होप आपको दिख रहा है। तो ये आपका रिमाइंडर है कि आपके एंजल्स, आपके शिवजी, आपके भगवान, जिनमें भी आप यकीन रखते हैं, वो आपके साथ हैं। उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा है, ऐसा नहीं है, वो हैं आपके साथ। तो आप अपनी वो आपकी रिकवरी में हर मोमेंट, हर स्टेप पे आपका साथ देंगे। आप बस अपना ख्याल रखें, अपने आप को प्रायोरिटी दें। जस्टिस का कार्ड आया है। आई थिंक जस्टिस का कार्ड एक बार पहले भी आया था, राइट? जस्टिस के कार्ड पे आपको ये स्केल दिख रहा है। स्केल से मेरा मतलब है ये तराजू। चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ही देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, थकते जा रहे हैं, और वापस आपको कुछ नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जिन्हें आप दें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको दें। काम करें बट साथ में अपना ध्यान रखें। लाइफ में बैलेंस लाएं। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हेल्प मिलती है मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय। फाइल नंबर 2 देखते हैं शिव जी के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। ये भी अपने घोड़े पे बैठ के आगे बढ़ रहे हैं, और ये भी अपने रथ पे बैठ के आगे बढ़ रही हैं। ओके। द सन, वाओ, काफी गोल्डन एनर्जी नहीं नजर आ रही आपके कार्ड्स में? बहुत ही प्यारी बात है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स बट उल्टा, रिवर्स, ओके ओके। एस ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स,
पेज ऑफ सोड्स, अरे बाप रे, सोच सोच सोच, कितने सोड्स। फाइव ऑफ कप, द स्टार। आज की रीडिंग में हम येस और नो भी देखेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका आपको येस और नो में आंसर चाहिए तो आप सोचिए उस पे, लाइक यू नो, ध्यान लगाएं। क्वीन ऑफ सोड्स, क्वीन ऑफ सोड्स। और ये वाले कार्ड्स मैं निकालने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद येस एंड नो का स्टार्ट करूंगी, ठीक है। स्ट्रेंथ, डेथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके कार्ड्स काफी रिपीट हुए हैं, नहीं? किंग ऑफ सोड्स, किंग ऑफ सोड्स एंड ओके, आपके कार्ड्स रिपीट नहीं हुए। एसेस बहुत सारे आए हैं, 1 2 3 और पेज आए हैं 1। ओके फाइन। तो मैं आपके कार्ड्स पे थोड़ी देर मेडिटेट करती हूँ और उसके बाद आपको आपके सारे मैसेजेस बताती हूँ। सक्सेस इट्स ऑन इट्स वे। जो पहला मैसेज आपके लिए मुझे मिला है वो है सक्सेस आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जो चीज़ें उसे रोक रही हैं आप तक पहुंचने के लिए वो है आपका पास्ट में आपके कोई ऐसी रिलेशनशिप थी किसी इंसान के साथ या आपके काम के साथ जो जिसमें आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, आपको बहुत प्यारी थी ये रिलेशनशिप, बट किसी वजह से ना चीज़ें चीज़ों में खटास आ गई। मतलब यू नो इट थिंग्स डिडंट वर्क आउट, बट अब चीज़ें पलटने वाली हैं। न्यू यू नो लव एंड जॉय एंड एवरीथिंग इज कमिंग योर वे। आपके लिए जो गाइडेंस शिव जी दे रहे हैं वो ये है कि इन्हें ना संभालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो आपकी ज़िंदगी में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू लोग आ रहे हैं, तो आपका जो सारा फोकस होना चाहिए ना वो इस पे होना चाहिए कि हाउ डू आई हैंडल थिंग्स, कि सब कुछ ना मुझे ओवरवेलम ना करे, मेरे हाथों से ना चला जाए। लाइक यू नो आपको ये जो नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उन्हें हैंडल कैसे करना है उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। आपका ये बहुत ही प्रोमिनेंट मैसेज है। तो आप को काम तो करना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर करनी पड़ेगी। और जो पहली चीज़ आपको करनी है वो लेट गो ऑफ द पास्ट। पास्ट में जो हुआ, जो फेलियर्स थे, जो चिंता थी, जो वरीज हैं आपकी, उनको जाने दो। हो सकता है कि कोई बहुत खास था जिसको आप जाने नहीं दे पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि ओ नो अब दुनिया ख़त्म हो गई। और हो सकता है ये काफ़ी बहुत ही लाइक यू नो लॉन्ग ड्यूरेशन आपने इस इंसान को या इस रिलेशनशिप को या फिर यू नो इस प्रोजेक्ट को, मतलब अगर काम से रिलेटेड है तो आपने बहुत लंबा समय दिया है। ऐसा लग रहा है कि 5 से 9 साल, लाइक यू नो एटलीस्ट 5 इयर्स तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना दिए हैं इस रिलेशनशिप को। और जब वो ख़त्म हुई तो आपको लगा कि बस अब सब ख़त्म है। शिव जी आपको बताना चाहते हैं कि ख़त्म नहीं है चीज़ें, होप इज़ स्टिल अलाइव। आप होपफुल रहें और अपना ना थोड़ा-सा जिस भी उसमें है ना मूड में है उससे थोड़ा बाहर आएँ। अगर आप थोड़े से अ, उदासी भरे और डिप्रेशन वाले मूड में है तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा-सा अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे-जैसे आप पास्ट को लेट गो करते रहोगे वैसे-वैसे और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें आपकी लाइफ में आती रहेंगी। बट पहले आपको वो जगह बनानी होगी। लाइक यू नो अगर आप सारा-सारा दिन अम, एक चीज़ के बारे में सोचते रहते हो तो दूसरी चीज़ आपकी लाइफ में कैसे आ पाएगी? आपको ना अपना मूड चेंज करना है बेसिकली, जो मैंने अभी कहा। कैसे करना है?
इसके लिए मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ, बट आपका मेन मैसेज ये है कि लेट गो ऑफ द पास्ट, मेक स्पेस फॉर लवली न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड फ्यूचर टू कम। ओके, 5 of Pentacles यहाँ रखते हैं, एक और निकाल ले, 3 और आ गए। ओके, द लवर्स, अगर आप किसी लव रिलेशन के रिस्पेक्ट में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए तो क्लियर मैसेज है, लेट गो ऑफ द पास्ट, जाने दो, वो जो चला गया है उसको जाने दो। 5 of Wands, आप बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा, लाइक यू नो घर पे भी शायद से लड़ाइयाँ होती रहती हैं, यू फील हेल्पलेस। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये जो सारी आपके आसपास लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा सतर्क रहें। आप लोगों को ना अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस कम करने दें, मतलब लोगों की थोड़ा सा ना, अगर देखो, अगर अच्छी बात वो लोग करते हैं तो प्लीज़ सुने, बट अगर आपको कोई नेगेटिव बातें करता है, आपको उलझा के रखता है, तो उसको प्लीज़ आप अपने से दूर करें। उन लोगों से हेल्प मांगे जो आपका भला चाहते हैं, ना कि वो जो दिखाते हैं कि हम हम आपका भला चाहते हैं। नई शुरुआत के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि नई शुरुआत तो बहुत जल्दी आने वाली है, बट वही बात है, बहुत जल्दी तब हो पाएगा जब आप उस नई शुरुआत के लिए दरवाजा खोलोगे। ओके, यस एंड नो के भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। ओके, अपना क्वेश्चन मन में या जोर से, अगर आप अकेले हैं तो बोलें, और आपके लिए देखते हैं क्या आता है, यस और नो, और भी ऑप्शंस हैं वैसे, बट चलिए देखते हैं क्या आता है। आपके लिए गाइडेंस पहले आ गई है, आंसर अभी तक नहीं आया। ओके, ये है आपकी गाइडेंस, अभी देखते हैं, बट आपका आंसर है रिकंसिडर। क्या सवाल पूछा था मुझे कमेंट्स में बताइए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो गाइडेंस देख लेते हैं। रोमांस, डेफिनेटली ये रीडिंग रोमांस की है। लुक फॉर अ साइन, दिस वीडियो कैन बी योर साइन। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ, बच्चा अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आ रही हैं। ओके, और अगर वही पास्ट में अटके हुए हो तो रिकंसिडर। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बहुत हेल्प मिलती है मुझे। थैंक यू, बाय बाय। फाइल नंबर 3 देखते हैं क्या मैसेजेस हैं शिव जी के आपके लिए। पहला है 5 ऑफ सोल्स, जजमेंट। ओके, नाइन ऑफ कप्स, the sun, and page of pentacles. Eight of pentacles and devil, 8 of wands, 2 of pentacles. Bottom of the deck है 6 of
6 of cups. Page of Swords, the Hermit, Queen of Cups, Ace of Cups, दोनों एक साथ, very lovely. 4 of Wands, the Emperor, and 2 of Pentacles again. बॉटम ऑफ द डेक है स्टार. आज हम येस और नो भी देखेंगे, तो अगर आपके कोई येस और नो का क्वेश्चन है तो आप सोच लीजिए. आपको ये कार्ड्स एक्सप्लेन करने के बाद, आपके मैसेजेस आपको देने के बाद, आई विल डू अ येस एंड नो रीडिंग. पाइल नंबर 3. तो आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं. पहला मैसेज आया है उन लोगों के लिए जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, बट ये रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक है. मतलब या तो आप उनको हरा रहे होते हो या आप उनसे, मतलब वो आपको हरा रहे होते हैं. कुछ ना कुछ लगा होता है. कहीं ना कहीं आप लोगों का ईगो बहुत ज़्यादा क्लैश होता है. माइंड सेट बहुत ज़्यादा क्लैश होता है. आपके ओपिनियंस मैच नहीं करते हैं. यू कांट कम टू अ कंक्लूजन. तो अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप का ना समाधान होने वाला है. अब क्या समाधान होगा वो मुझे नहीं पता, पर आपको पता है, क्योंकि वो वही होगा जिसके लिए आपने प्रे किया है, जो आपकी विश है. अगर आप चाहते हो कि ये यूनियन हो जाए तो यूनियन हो जाएगा. अगर आप चाहते हो कि चीज़ें ख़त्म हो जाए तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. जो भी होगा वो आपकी, जो भी आपकी डिज़ायर्स थी उसके फेवर में ही होगा. आपके लिए ये पहला मैसेज है. उसके बाद इस पाइल में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम में लगे हुए हैं, किसी ना चीज़ में पूरी तरह से लगे हुए हैं. एंड ये जो काम है वो बहुत पैशनेट है इसको लेके. इतने पैशनेट हैं कि उसके चक्कर में अपनी लाइफ के बाकी एलिमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं. खाना पीना, सोना, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स, उसमें ना बहुत ज़्यादा कटौती कर देते हैं. तो अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं और आप ऐसे हैं, तो आपके लिए जो मैसेज आया है वो ये है कि आपको अपनी लाइफ कैसे बैलेंस करनी है वो सीखना पड़ेगा और एक्टिवली करनी पड़ेगी. ये नहीं है कि हाँ हाँ मैं सीखूंगा, हाँ हाँ मैं करूँगा, बट ना तो कुछ कर रहे हो, ना कोई चेंजेस ला रहे हो अपने स्केड्यूल में. नो, एब्सोल्युटली नो. आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये मैसेज आ रहा है कि आपको अपना ख्याल रखना स्टार्ट करना पड़ेगा. अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा. अगर आप रोमांस में इस तरह से खोए हुए हैं कि बाकी की लाइफ छोड़ दी है, तो वो भी गलत है. आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्गली ये मैसेज आ रहा है कि अब टाइम आ गया है. हो सकता है कि अब तक आप ना उसके अपने बिजनेस के या काम के इनिशियल स्टेजेस में हो, तो आप को ग्राउंड से उठाना था. बट देखो, अब आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये प्रॉब्लम फिर आपके बाद में बिजनेस पे भी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नहीं रहोगे बट बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा. नहीं, आप अच्छे रहोगे तभी बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा. ओके, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें और अपने स्केड्यूल पे वर्क करें ताकि आप दोनों चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट कर सकें. आपके लिए ये भी मैसेज आया है कि कुछ लोगों को ना थोड़ा सा अलोन टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अलोन टाइम से मेरा मतलब है, अगर हो सकता है, पॉसिबल है, तो आप ना कोई वेकेशन पे चले जाओ, और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप अकेले में, मेडिटेशन नहीं भी होता है तो बस अकेले में बैठो. मतलब नो फ़ोन, नो म्यूज़िक, नो पर्सन, कोई आसपास नहीं. आपको लाइट जलानी है जलाइए, दिया या कैंडल सामने रखनी है, जो भी है, बस आप अपने थॉट्स के साथ बैठो. आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. आप वो क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, आप वो क्लैरिटी मांग रहे हो, आप वो क्लैरिटी शिव जी से मांग रहे हो. तो शिव जी आप चाहते हैं कि आप अकेले बैठें ताकि आपको उनकी आवाज़ सुनाई दे कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है.
उसके साथ साथ फिर से मुझे ये मैसेज आया है तो मैं रिपीट करूँगी, अपना ख़्याल रखें और ख़ासकर अपनी इमोशनल नीड्स का ख़्याल रखें। वो कहते हैं ना एक इंग्लिश में कि फिल योर कप बिफोर यू फिल समवन एल्सेस। तो आप अपने कप पे फोकस करें भाई, कॉफ़ी पे ज़िंदा नहीं रहना है, ओके? Fill your cup with love, with water, because it's very important, okay? And all those other wonderful things. एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है और 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। आपकी लाइफ में अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, अगर आप एक न्यू रिलेशनशिप चाहते थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, ये आपकी विश थी, इस सावन में आपने ये संकल्प लिया था, प्रे किया था कि शिव जी मुझे ऐसा कोई इंसान दे, तो वो आपकी विश एक्सेप्ट हो गई है और शिव जी आपको ये बताना चाहते हैं कि हाँ, वो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन या रिलेशनशिप सेंड करने वाले हैं। तो आप हैप्पी हो जाइए। ये जो नया पर्सन है ना, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एरीज एनर्जी का हो सकता है। कैसा है, थोड़ी सी क्वालिटीज़ बता देती हूँ। इट कैन बी अ बॉय, इट कैन बी अ गर्ल, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। जो इंसान है ना, वो थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी में है, ओके? इसका मतलब क्या है कि उनको लीडरशिप वाली पोजीशंस बहुत पसंद है, उन्हें उठकर लीडर बनना, कि लोग उनको फॉलो करें, लोग उनको एडमायर करें, ऐसी उनकी पर्सनैलिटी है कि यू नो देखो मुझे देखो। नॉट इन अ वेरी नेगेटिव वे, नॉट इन अ वेरी वेन वे। इनमें क्वालिटीज़ हैं तो ये चाहते हैं कि लोग एडमायर करें, क्वालिटीज़ हैं इनमें, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट आपके हाथ से ये रिलेशनशिप, मैं ये नहीं कह रही चला जाएगा, बट मैनेज कैसे होगा? क्योंकि आपकी जो अभी का स्केड्यूल है, वो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप एक टाइम पे 2 चीज़ें मैनेज कर सकते हो। या तो आप ये कह दोगे कि नहीं मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझसे ये मैनेज नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके लिए तभी मैसेज आया है कि आप अपना स्केड्यूल ठीक करना स्टार्ट करें, आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाना स्टार्ट करें, ताकि जो भी आपके लिए फ्यूचर में आ रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो भी रिलेशनशिप्स आ रही हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आसानी से आ सके। उनके लिए समय होना चाहिए ना आपके पास, आपकी हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए, आप मेंटली ठीक होने चाहिए, ठीक है? तो अपना ख्याल रखें ताकि ये खूबसूरत चीज़ें आपके पास आ सके। बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है आपको, ओके? अब अगर आपने अपना येस एंड नो वाला क्वेश्चन सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको मन में रिपीट करें जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, और देखते हैं क्या आंसर आपके लिए आता है। इन द नियर फ्यूचर, ओके? थोड़ी सी गाइडेंस भी ले लेते हैं, ओके? क्या पूछा था आपने जिसका आंसर आया है इन द नियर फ्यूचर? मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ, फॉरगिवनेस, लवली। तो जो भी आपने येस एंड नो में पूछा था, आंसर येस ही है, बट अभी नहीं होगा, इन द नियर फ्यूचर होगा, ओके? और आपके लिए कुछ बिग हैप्पी चेंजेस हैं। मैंने पूरी रीडिंग में आपको क्या बोला है? चेंजेस लाई है अपनी लाइफ में, हैप्पी चेंजेस। तो ये करिए तो जल्दी जल्दी फिर आपका जो भी क्वेश्चन था वो यस में कन्वर्ट होगा, ओके? एंड फॉरगिवनेस, किसको फॉरगिव करने की जरूरत है आपको? थोड़ा सा इस पे क्लैरिटी लेते हैं, ओके? अगर आपको अपने आप को फॉरगिव करने की जरूरत है तो प्लीज करें, किसी और को जरूरत है तो वो भी करें। हो सकता है कि आप किसी पास्ट में अटके हो किसी के साथ, कि उसने मेरे साथ सही नहीं किया। 9 ऑफ पेंटिकल्स, लवली कार्ड, लवली। 9 ऑफ कप्स भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। यू आर वेरी अबंडेंट, आपको पता है ये बात? आप इस कार्ड को देखिए, ये लड़की है और अपना कितना
प्यार से बैठी है चेयर पे, या फिर जो भी है, बेड तो नहीं है, पता नहीं क्या है, बट ये प्यारा सा इसका फर्नीचर है, ये इस पे बैठी है, किताब पढ़ रही है, साथ में खाना है, वाइन है, शी इज लाइक अंडर द ट्री एंड नेचर, एवरीथिंग इज सो प्रिटी। यू आर वेरी अबंडेंट, पाइल नंबर 3, वेरी अबंडेंट। आप अपना ख्याल रखें, जब भी ना आप इस आने वाले समय में अपने आप को ओवरवेलम फील करें और बोले कि नहीं मेरे बिना तो काम ही नहीं हो सकता, इस लड़की को याद करें, इसको एम्बॉडी करने की कोशिश करें। ओके, कैसे ये अपना ख्याल रखती है, इसके बाद ये कितना क्या वर्ड होता है रिजुविनेट फील करेगी। ओके, ये आपको एम्बॉडी करना है, ये आपकी गाइडेंस है। और किसे फॉरगिव करना है, आई थिंक ये आप ही के लिए है, ये आपको अपनी ही अपने आप को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, हो सकता है। ओके, यस, आप शायद अपने आप को इतना काम अपने आप से इसलिए कराते हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपको लगता है कि मैंने ना इनफ नहीं किया, मेरे मेहनत में कमी रह गई, तो फिर आप लगे रहते हो और लगे रहते हो और लगे रहते हो। आपको ना अपने आप को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। यू आर इनफ। ओके, जो मेहनत आप करते हो दैट इज़ इनफ। अब आप अपना ख्याल रखें। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।